मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में हुए फायरिंग मामले में आरोपी चेतन चौधरी की पत्नी प्रियंका ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सुनिए उसकी पत्नी ने क्या कुछ कहा है। मेरा नाम प्रियंका चौधरी है, मैं चेतन जी की वाइफ हूँ। आज आप मीडिया से रूबरू हो रही हैं, काफी वक्त हो गया मीडिया आपसे बातचीत करना चाह रही थी, लेकिन आज आप जो है मीडिया से बातचीत करना चाहते हैं, क्या करना है? मेरे को यही कहना है कि जो सांप्रदायिक चीज़ों को लेके जो ये धाराएं लगाई गई हैं ये गलत है। और जो मैंने अभी आपको बताया है कि योगी और मोदी जी को लेके वो नारा जो भी लगाया है उसको गलत वे में नहीं लिया जाए। उनको डर था हिंदुत्व को लेके और वो माइंडली तौर से बीमार थे, जो कागज़ भी इस चीज़ को कह रहे हैं। देखिए, आप कह रही हैं कि हिंदू और योगी को लेकर उनके मन में डर था, हाँ, सांप्रदायिक बातें हो गई। नहीं सांप्रदायिक एक खास व्यक्ति के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो गलत बात नहीं है, क्योंकि राजनीति में सारे पॉलिटिक्स अलग अलग है, अलग अलग लोग बात करते हैं। खास नहीं, जैसे उन्होंने नारा लगाया उसी चीज़ को लेके जो सांप्रदायिक चीज़ों में कन्वर्ट किया गया है कि ये सांप्रदायिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो उनको इस चीज़ से डर था। वो बीमार तो थे ही, लेकिन हिंदुत्व को जो हमारे साथ पहले हिंदुओं के साथ हुआ है उस चीज़ को आज भी उनके माइंड में यही डर था। कब से बीमार थे? वो 2 साल से बीमार थे। तो आपने रेलवे को बताया था कि 2 साल से बीमार है, इनको नौकरी नहीं कर सकते? नहीं, हमने इनके जो इंचार्ज हैं उनको इन्फॉर्म किया था कि इनकी एमआरआई वगैरह हैं, उसमें क्लॉट आया है, लेकिन कागज़ वगैरह हमने सबमिट नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि देखो हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, उसी जॉब पे हमारी फैमिली चल रही थी। आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। हाँ, हमने एप्लीकेशन भी दिया था यहाँ। मेरी सासू माँ हैं वो आई भी थी, बोला भी था कि इसकी तबीयत ख़राब रहती है, लेकिन हमने कागज़ वगैरह ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट नहीं किया था। घटना के बाद आपको मैंने फोन किया था, तो आपको मैंने क्या कहा था? वो यही कह रहे थे कि तबीयत तो ख़राब हुई थी 2 बजे उनको। तबीयत ऐसे ही ख़राब होती थी उनको और काल्पनिक चीज़ें उनके माइंड में तकलीफ़ रहती थी, सर में दर्द होता था, सारी चीज़ें भूलने लग गए थे। ये सब चीज़ें उनके सामने होती और बार-बार इसी चीज़ को लेके हम बहुत परेशान थे। हमने काफ़ी प्रशासन के लिए एप्लीकेशन भी लिखा कि इनका ट्रांसफ़र यहाँ किया जाए, तो उस वजह से भी काफ़ी टेंशन हुई। मेरी सासू माँ हैं वो भी वहाँ यहाँ बॉम्बे आई थी, सर के सामने पुट अप हुई, रिक्वेस्ट भी किया। ये सर के सामने गए तो भूल गए कि सैल्यूट वगैरह भी करना है, क्योंकि बंदा माइंडली तौर से बीमार था, परेशान था, तो उस चीज़ को लेके। उन्होंने दाढ़ी वाले को मारा और बाकी अधिकारी को भी मारा, क्या उनके मन में क्या चल रहा था, क्यों, इसका वजह क्या बताइए? वजह क्या है कि वो वजह तो एक ही है कि तबीयत खराब थी और वो उन चीज़ों को हिंदुत्व को लेके डरे हुए थे। जो पहले इंसिडेंट हुए हैं वो उनके माइंड में चल रहे थे उस टाइम पे कि आगे ऐसा हमारे बहन भाइयों के साथ नहीं हो। ऐसा नहीं है वो गलत है या जो समय बना, लेकिन वो आगे नहीं। दाढ़ी वाले को डर लगता था कि वो आगे जाके समाज को नुकसान न पहुंचाए। नहीं, ऐसा हुआ है ना देश के अंदर, जो हुआ है वही तो प्रेजेंट किया है। आज हिंदुत्व और जो समाज आ नहीं रहा है आगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आज आगे नहीं आना चाह रहे इस चीज़ में कि फ्रीज किया गया है, वो बोल रहे थे कि मुझे राम मंदिर के लिए हाँ, जी, बिल्कुल। क्या कर रहे थे, कभी बात हुई थी इस बात पर? अभी मैं मिल के आई थी तो उन्होंने बोला था मेरे से, तो मैंने ये चीज़ रखी है। क्या कहा था? यही बोला था कि मेरा जो अकाउंट फिनिश हुआ है उसमें जो राम मंदिर का है उसमें दिया जाए और मैं कुछ करना। कुछ राशि बताया उन्होंने, कितने पैसे में? राशि नहीं, पेमेंट का आधा भाग दिया जाए वहाँ पर, उन्होंने बोला। हाँ, राम मंदिर के लिए। अभी आप क्या चाहती है, कोर्ट से क्या उम्मीद लगा रही है? मैं यही चाहती हूँ कि सत्य को बाहर लाया जाए, सांप्रदायिक चीज़ों को लेके इन चीज़ों को नहीं जोड़ा जाए। 14 साल से आरपीएफ में नौकरी कर रहे थे और सत्य को देखा जाए। जो सत्यमेव जयते लिखा जाता है उसको देखा जाए, और दिमागी तौर से तो वो बीमार थे ही उन चीज़ों को लेके। बस मेरा यही है कि आज मेरी कंडीशन, मेरी मिडिल क्लास फैमिली है, मकान, नौकरी, किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। अकाउंट फिनिश किया गया है, कृपया करके मेरे अकाउंट का ओपन कराया जाए। मेरी सरकार से और मोदी जी से ये दरख्वास्त है कि इस चीज़ को देखा जाए। टीआरपी जो है अपोज कर रही है कि उनको जमानत नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो हथियार चलाना जानते हैं, उनको हथियार की जानकारी है, बाहर निकलेंगे तो फिर से एक बार इस तरह की स्थिति हो सकती है। उस पर आप क्या राय, क्या है? मेरी ये राय है कि हथियार पहले नहीं था, 14 साल से हथियार नहीं था। आप बताइए कब स्काउटिंग पार्टी नहीं करी, कब स्पोर्ट्स में इतने सारे मेडल हैं, कहाँ कहाँ बंदे ने नौकरी नहीं की है। हथियार अभी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, केवल बीमारी है, उनको तबीयत खराब थी, इस कारण से ये हादसा बना है। इसको देखा जाए।
हथियार कब नहीं था आप बताइए। हमारी आरपीएफ में से स्कॉटिंग पार्टी जाती है तो हथियार तो जाता ही है।